ने भी ना जो लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, एक एक बंदा ले रहा है, पेंशनें देख कितनी जा रही हैं, पेंशनें कभी कम हुई हैं? पेंशनें बढ़ती जा रही हैं। ये दबाव किस पे पा रहा है? ये ताजरों पे दबाव पा रहा है जो टैक्स दे रहे हैं। जो हम लोग थोड़ा बहुत जो भी टैक्स देते हैं सारा उससे गवर्नमेंट चलती है। और फिर महंगाई देखें, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, आप यकीन करें कि हम लोग सफेद पोश लोग हैं, हमें अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड है पेट्रोल से। पेट्रोल महंगा होगा तो आप यकीन, एक कपड़ा हम लेके आते हैं आज 200 रुपये गज, अगले दिन जाते हैं वो कहते हैं 250 रुपये गज होगा। हमने वो उससे बुकिंग की होती है, हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाते कि आगे हमने बुकिंग की हुई है, हमारा प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ सदबाब करें छोटे ताजरों के लिए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ना मुझे सियासत आती है। छोटे ताजरों के लिए कोई ऐसे करें कि मतलब ये 3 महीने आते नहीं जी, आपको बिजली का बिल फ्री कर देते हैं जी। देखिए लोग किस तरह नारे लगाए हैं गवर्नमेंट के। इस तरह कुछ और भी मामला आदमी आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ आपका सदर बैठा हुआ है, मिनिस्ट्री है आपके पास, कॉमर्स मिनिस्ट्री, आप जाके मिलते तो है नहीं उनसे? बिल्कुल नहीं मिल, बताया आप उनको मसाइल सारे? मैं ऐसा करता हूँ, हमारी भाई हैं वो, हमारी भाई बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी एक ना अपने एक लिमिट में रहते हैं। वो इतना जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे उनको इजाजत नहीं है। वो सेमी गवर्नमेंट है, आपको पता ही है। अच्छा जी। तो ये हम ताजर भी, हमारी भी एक छोटी सी वार है, ये थोड़ी सा आगे जाके फिर दब जाती है। मैं ये गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो छोटे ताजों की लिस्ट बनाई जाए, जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे नाज के लिए हो गया, ये और भी शादमी हो गए, जो छोटे हैं, बड़े की बात नहीं करता, जो उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें, उनके साथ आप रायत करें। कुछ डिटेल आप उनको देंगे? हाँ, आप खुद देंगे कुछ उसमें कुछ अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स ही खत्म कर दें 2-3 साल के लिए, जो इतने हजारों रुपए लगा रहे हैं। ये आगे सफाई टैक्स भी लगाई जा रहे हैं, ये और टैक्स भी लगाई जा रहे हैं। इसमें ताजरों का साथ दें, ताजर बहुत मुश्किल में है। मैं आपके थ्रू मैं पैगाम भेजूंगा मरियम साहबा को, शहबाज शरीफ को, कि आप ऊपरी सतह बैठे हुए हैं, नीचे आए, जो सही ताजर हैं उनसे आगे मिले। जो मसनूई ताजरों के दरमियान यहाँ बैठते हैं ना, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताना, सब अच्छे की बात दिखानी है, लेकिन ये अभी ये लावा पक रहा है, इसको मजीद पकने ना दें, इसको यहाँ संभाल लें। खुदा ना हादसा ये बढ़ गया तो फटेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अंदिया दे दिया आपने उधर भाई को। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, मुबशर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट न्यू नारगली। जी मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आशिफ पट्टी साहब, ये माशाल्लाह शुरू से नून लीग के सपोर्टर और वोटर हैं, और हर महाज पे नून लीग की सपोर्ट की है इन्होंने। कोई भी काम उन्होंने बोला ताजरों के हवाले से, उन्होंने उसके ऊपर लबैक है। अब ये नून लीग जो है ना, ये अपना वोट बैंक खुद ख़राब कर रही है। अब देखिए 8 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब 8 बजे 7 बजे मगरिब की ज़ान होती है, ठीक है। अब टेम्परेचर देखें कितना, 43, 44 तक, 45 तक जाएगा ये, मैं मौसम बता रहा है। जी बिल्कुल जाएगा। तो इतने टेम्परेचर में दोपहर के टाइम कस्टमर कैसे जाएगा यहाँ पे? आपने भी सवाल के साथ सुबह जल्दी उठिए। अब जल्दी जो लोग नौकरियां करते हैं, कोई स्कूल में जाता है, कोई टीचर है, कोई नौकरी करता है, अब सुबह वो अपनी नौकरी पे जाएगा कि वो हमारे पास यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाएगा? सारी बात है, वो अपना जो काम धंधा करता है वो करके शाम को फारिग हो गया आएगा। अब जब वो फारिग होगा, यहाँ पे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो कस्टमर यहाँ पे कैसे आएगा? अभी आप मार्केट में बैठे हैं, आए भी हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे आपको कुछ चहल पहल नजर नहीं आई, ऐसे ही है ना। तो हमारा ये इनसे नून लीग से मुतालबा है कि हम आपके सपोर्टर हैं, वोटर, हमने आपको हर महाज पे सपोर्ट किया है, लेकिन आप हमारा भी ख्याल करें, ठीक है। टाइम बढ़ा दें, टाइम बनाएं, ओपन टाइम करें, गर्मी का मौसम है। आपने जब भी हमें जहाँ भी बोला हमने लब्बाई का है, अच्छा गवर्नमेंट को लब्बाई का, ताजरों ने कभी इनके खिलाफ नहीं चले, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। देखिए उन्होंने अभी स्ट्राइक की हड़ताल की कहा, हड़ताल करेंगे, तो उससे बेहतर है कि ये खुद टाइम ओपन करें। भाई ईद का दिन है, ईद के रोज़ हैं, बड़ी ईद आने वाली है, छोटी ईदें होती हैं, यहाँ पे कस्टमर ने शॉपिंग वगैरह करनी होती है अपनी, तो इनको चाहिए कम से कम ये टाइम तो ओपन करें ना अपना। तो मेरा तो इनसे ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, कम से कम ये अपने ना वोट बैंक भी ना ख़राब करें, और ताजरों के साथ अगर इनका कोई भी मामला होता है, देखें अब इन्होंने कोई भी ये अभी इन्होंने टाइम का इशू बनाया, जो भी हुआ, कम से कम ताजरों की मीटिंग बुलाएं, जो मेन बड़े जो ताजर हैं, रहनुमा जो बड़े हैं, उनसे बातचीत करें, जी आपके क्या मसाइल है, कितना टाइम होना चाहिए। ये आप हम पे मसरत कर देते हैं, हम फिर भी लबाई करते हैं। अब देखें कब का टाइम, 8 बजे का, 8 बजे से 5 मिनट ऊपर नहीं जाती, हम दुकानें 8 बजे पूरे बंद करते हैं, ऐसे ही है। आप यहाँ पे देखिए 8 बजे दुकानें बंद होगी। जब हम गवर्नमेंट के साथ चलते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं ताजरों के, उनको कम से कम सॉल्व करें, उनको देखें क्या परेशानी है। ठीक है, खान साहब को माइक दें, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। खान साहब आपसे थोड़ी सी बातों की वजह से पाऊंगा। जी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग थी, मैं तर्जुमा चेयरमैन अनारकली। हाँ जी बिल्कुल। पट्टी साहब की क़यादत में हम गए थे,
तो सारे ताजर आए हुए थे लाहौर के बाहर से भी इधर से भी। तो मैं ये समझता हूँ हम सब में से जितने भी हम बैठे हुए हैं, मैं और भट्टी साहब भी सीनियर हैं। 77 में हमारे एक भट्टी साहब अच्छी तरह जानते हैं और इनमें से कोई भी नहीं जानता होगा, आफ्ताब साहब इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है, हैं जी। हाँ जी, उन्होंने यंग थे बिल्कुल, गैर शादीशुदा, 26 साल उनकी थी, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। अच्छा, हमारे घड़ियों वाले बशीर साहब थे, उन्होंने लोहारी में सीने पे गोलियां खाई। अच्छा, तो हम ताजर आज कमज़ोर हो गए हैं, हम में वो सकत नहीं है। मेरी बात समझिए ना, आज मेरे बड़ा दुख हुआ, मुझे इन्होंने मौका नहीं दिया बोलने का, नहीं तो मैं बताता ही नहीं। क्या समझे, आपको भी मिल गया, आप जनरल बोले तो बोल रहे हैं। सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, अब मौका दे दिया भट्टी साहब आप आपने। बोले खान साहब, ये बैठे हुए हैं, इनके दादा थे, बड़े अच्छे थे, उनकी टीम में हम भी थे, भट्टी साहब भी थे। ताजरों के आगे किसी को नहीं टिकने देता, चाहे वो मार्शल लॉ, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो। भट्टू साहब का क्या असर हुआ यहाँ पे? मार्क टेली होते थे, आप लोगों को तो नहीं, ब्रिटिश नुमाइंदे थे, मार्क टेली नाम था उनका, शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो। बिल्कुल ठीक है। वो खड़े थे वहाँ पे, तो पब्लिक का हुजम तब देखा, अनारकली के सेल्समैन ही थे, मालिक भी थे, सेल्समैन भी थे। 77 की आपको बात, भट्टो गवर्नमेंट थी। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहने लगे, ओए पटो फुटो, ओ यस भट्टो इज फुटो। अच्छा, तो ये वो पहले जो नुमाइंदे आते थे ना, वो पंजाबी, इंग्लिश सब वो जानते थे। उन्होंने कहा, वहाँ कई के प्रिंसिपल भी खड़े थे, प्रोफेसर भी खड़े थे। बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी नहीं, सानू नहीं नजर आंदा पिया। कहता अगर कोई बिल्डिंग गिर रही हो ना, या कोई मकान या कोई दुकान गिर रही हो, तो उन्होंने थमिया नाल या टेका नाल रोकिया जा सकता है। टॉपिक से भी निकल जाएंगे, अब उसमें एंड टाइमिंग पे। भट्टू साहब की वो गिर रही थी, पहाड़ गिर रहा था। अच्छा। पहाड़ कभी टेकों से नहीं गिरा। तो बताने का मकसद है, उस तरफ ही आऊंगा मैं भट्टी साहब। जी जी खान साहब, आज हम कमजोर हो गए हैं, हम में वो पावर नहीं है, वो पावर इन्होंने खत्म कर दी है। 40 साल हो गए इन्हें मिनिस्ट्री में, कभी सीएम, कभी पीएम, कभी कुछ, ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब बस से बाहर हो गया। क्या कहते हैं, आज क्या आलम है ताजरों का। हम पे ऊपर जनाब पटवारी लाते साढ़े उत्ते, क्या समझे, चेक बैलेंस से पीरो लाता, फलाने लाते, फलाने 8:02 होंगे थे जनाब अली साडा चलान, दुकाना सील आ गया ना उस तरह में। ये हमारा हाल है, हम ताजर कमज़ोर हो गए हैं, हमें वो सकत नहीं है निकलने की। क्या कहते हैं, आज हम, पहले दुकानें कितनी थी, 590 दुकानें अनारकली में, आज 7,500। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया कि 7,500 शॉप है अनारकली में। तमाम जितनी रहायशी एरिया गलियां, सब प्लाजे दुकानें बन गए। वो हमारे साथ है ना, हमारे मुतहत ही है ना वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हमारा ये आलम है, इतने मजबूत होने के बाद भी हम कमज़ोर हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हमने ये फैसला किया कि 13 तारीख को हम निकलेंगे, देखेंगे, हम भी साथ होंगे। अच्छा है जी। तो 13 तारीख को मस्त कलंदर होगा। ये 40 साल गवर्नमेंट का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। ये ताजर ही लेके आए और ताजर ही खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा अंदिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया खान साहब।